आगे अगर बात करें कि एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, इन सब की एक साथ तैयारी क्या संभव है? क्योंकि सारे एग्जाम लगभग एक साथ लग गए, एएलपी का भी, टेक्नीशियन का भी, आरपीएफ का भी, एनटीपीसी का भी। ज्यादातर बच्चों के चारों ही फॉर्म है, बहुत सारे बच्चों को, ज्यादातर नहीं कहूंगा, बहुत सारे बच्चा कॉमन है सभी एग्जाम्स में। तो भाई एक बात सुनो, आप इन सब में क्या क्या सोचते हो? मैथ सोचते हो, रीजनिंग सोचते हो, जीएस सोचते हो, और कुछ में स्पेसिफिक साइंस आएगी, जैसे एएलपी और टेक्नीशियन, इसमें साइंस का विशेष रोल है। बाकी बाकी एग्जाम में चाहे आरपीएफ का हो या एनटीपीसी का हो, मैथ, रीजनिंग, जीएस ही है। अब जैसे एनटीपीसी है या एएलपी है, तो मैथ्स का एडवांस लेवल भी आएगा, मतलब एडवांस मैथ्स भी आएगा, पर वो रेशो फिक्स होता है। मान लीजिए 25 क्वेश्चन मैथ्स के आने हैं, तो 5 क्वेश्चन आपके एडवांस से आ जाएंगे और 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक से। तो इस तरह का रेशो बना रहता है। तो भाई साहब, ये 4 चीजें हैं, अगर आपने ये चारों तैयार कर लिए, तो फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं एएलपी का एग्जाम दूं या एनटीपीसी की तैयारी करूं या टेक्नीशियन की। अगर आप ये दिमाग में ये रख के करोगे कि मैं किसकी तैयारी करूं, तो आप सिवाय सिरदर्द के पढ़ाई नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका फोकस ये भर्ती नहीं है, आपका फोकस होना चाहिए क्या, कि मैं किस सब्जेक्ट को तैयार कर रहा हूं। अगर आपने इन चारों सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड बना ली, तो बताओ कौन आपको इन चारों में सेलेक्ट होने से रोकेगा? बताओ, ठीक है ना? तो सब में यही होल है। मेनली है बच्चों को डर साइंस का, कि सर ये 3 चीजें तो ठीक है, जीएस भी मेरे को थोड़ा थोड़ा डर लगता है, पर कहीं कहीं जैसे एएलपी की सीबीटी 1 में जीएस 10 ही नंबर की है। तो एक, अगर मैं बोलूं तो साइंस का एक खौफ है थोड़ा एएलपी और टेक्नीशियन वाले बच्चों को, तो इसका। और अगर मैं आरपीएफ में भी बात करूं तो 10 नंबर की साइंस आएगी, 10 क्वेश्चन आएंगे 50 में से, थोड़ा तो नहीं है भाई, बहुत अच्छा नंबर है। तो भाई साइंस को सब लोग मन से पढ़ना चाहते हैं, और इसमें एएलपी और टेक्नीशियन के लिए मैं स्पेशल साइंस की क्लासेस लगाने वाला हूं, ताकि आप बच्चों की ये चिंता ही खत्म हो जाए। ठीक है? और मेरा विश्वास रखो बच्चों, अगर मैं स्पेशल क्लास लगाऊंगा, तो एएलपी और टेक्नीशियन वाले बच्चों को विशेष फायदा उस क्लास का होने वाला है। अब बात रही सर एडवांस मैथ्स की क्लास लगाओ या उसकी प्रैक्टिस कराओ या इसकी कराओ, या आरपीएफएसआई के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस कराओ, कांस्टेबल के लिए कराओ, मैं इन सब के लिए एक नया प्लान पूरी तरह से, जो पूरी तरह से फ्री होगा और यूट्यूब पे होगा, उसको कल आपके सामने रख दूंगा, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है? क्लियर? चलो, अब मॉक टेस्ट बेहद जरूरी। आप सब लोग अपने दिमाग में एक बात बिठा लें, देखिए डर लगता है सबको कि एग्जाम डेट आ गई, आपके मन में भी होगा। अगर डर को कोई चीज दूर कर सकती है, वो मॉक टेस्ट होता है बच्चों। मॉक टेस्ट हर एक बच्चे को जरूर जरूर देना है। यही वो चीज है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आएगी कि मैं भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, और इसी से आप अपना अंदाजा लगा सकते हो। और ये रोजगार विद अंकित पर एकदम फ्री है बच्चों, इस ऐप पर हर संडे सुबह 6 बजे हम हर किसी का मॉक टेस्ट अलग अलग ले रहे हैं। एएलपी टेक्नीशियन का एक है, आरपीएफ का एक है, एनटीपीसी का एक है, तो इन सब का अलग अलग मॉक टेस्ट है, तो इन सबको जरूर दीजिए। अब मैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का भी अलग अलग लूंगा, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एग्जाम डेट आ जाएगी मैं दोनों का अलग कर दूंगा। थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा आरपीएफ एसआई में, है ना? तो बच्चे, तो मॉक टेस्ट हर संडे को होता है, सुबह 6 बजे होता है, किसी भी टाइम, कितने भी पुराने मॉक है सबको दे सकते हो। ठीक है? आपकी देने की इच्छा होनी चाहिए बस। मैं इसका एनालिसिस भी शुरू करूंगा बहुत जल्द, जिसमें मैं रेलवे के सारे मॉक का एनालिसिस भी एक साथ करवा दिया करूंगा, जिससे आपको ये पता चले कि मैं अपने कंपटीटर से कहां चल रहा हूं। मॉक टेस्ट का एनालिसिस, देखिए बच्चे, ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में एक चीज का बड़ा नुकसान हुआ बच्चों को, कि सब कुछ सही है ऑनलाइन में, लेकिन जब मैं ऑफलाइन पढ़ता था तो मुझे पता होता था कि मेरे साथ के बच्चे कहां चल रहे हैं, ये ऑनलाइन में नहीं पता चल पाता। उसके लिए मैंने मॉक टेस्ट एनालिसिस शुरू किया, जिससे आपको पता चल सके, और ये आपके अंदर कमरे में बैठे हुए बच्चों से कंपटीशन नहीं है आपका, ऑफलाइन में ये है, लेकिन ऑनलाइन में मैं आपको ये बता पाऊंगा ऑल ओवर इंडिया जो सबसे अच्छे बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो आरडब्ल्यू ऐप पे हैं, बिल्कुल वो मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, बिल्कुल दे रहे होंगे। आपका उनसे कंपैरिजन करवाऊंगा कि आप यहां हैं, आपके इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स होने चाहिए थे, वो चीजें आपको बताता हूं उस एनालिसिस में। तो मैं हर संडे शुरुआत कर दूंगा इस एनालिसिस की भी, ताकि आपको ये अपनी स्थिति पता चलती रहे। ठीक है? प्रैक्टिस सेट्स या स्पेशल सीरीज, ये 50 डेज को टारगेट करके, जो अब आज से 50 डेज ही बचे हैं एलपी के एग्जाम में, तो बाकी में थोड़ा बहुत कम ज्यादा आरपीएफ एसआई मान लो 55 बच जाएंगे, तो इनका मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट्स को एक बहुत बढ़िया प्लानर के साथ कि कैसे आप तैयारी कर सकते हो, वो मैं कल ले आऊंगा। और सारी क्लासेस जो अब जो भी चलेंगी वो सब यूट्यूब पर चलेंगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट।
चलो मिनी मॉक, हाँ मिनी मॉक का भी मैं सोचूंगा, मैंने बताया था वो 1 महीने पहले हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, एग्जाम से। चलिए बच्चे, अब देखिए इस बात को तो नहीं बदला जा सकता कि सर ये एग्जाम डेट